spirit of complaining is the spirit of Satan. शिकायत करने की आत्मा यह शैतान की आत्मा है। The world is full of people who are complaining. संसार भरा पड़ा है लोगों से जो शिकायत करने से शिकायत करते ही रहते हैं। So let me turn you to the verse I started with. और मैं आपको फिर एक बार उस वचन के पास ले जाना चाहता हूं जिससे मैंने शुरुआत की थी। 1 Timothy chapter 6 verse 7 and 8. पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन। Please never forget these two verses. कृपया इन दो वचनों को कभी ना भूलना। This is applicable to everybody in the world. ये संसार के सब लोगों पर लागू होता है, Rich or poor. अमीर हो गरीब हो। We brought nothing into the world, we cannot take anything out. क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। So what? तो क्या? Therefore, we will always be content with what we have. इसलिए हमारे पास जो कुछ है उसी से हम संतुष्ट होंगे। All of us have got some food that we get to eat every day, thank God. हम में से हर एक के पास कुछ ना कुछ भोजन है जो हमें प्रतिदिन मिलता है खाना खाने के लिए। May not be the best food that other people eat in the city we live in. चाहे शायद वो सबसे अच्छा भोजन नहीं होगा जो अन्य लोगों को मिलता है उसी शहर में जहां हम रहते हैं। Okay, there are other people in Bombay who eat much better food than us. ठीक है, शायद मुंबई में दूसरे लोग होंगे जो हमसे अच्छा खाना खाते हैं। We are not jealous of them. हम उनसे जलते नहीं हैं। But thank God we've got some little food in our house. पर प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास हमारे घर में कुछ तो भोजन है। A little bit of rice, a little bit of chapati. और थोड़ा सा चावल है, थोड़ी सी चपाती है। And little bit of curry. और कुछ करी है। We are happy. और हम उसमें खुश हैं। We don't have to eat chicken every day. हमें हर दिन चिकन खाने की कोई आवश्यकता नहीं। I remember in the early days when my wife and I were bringing up our children. मुझे याद है शुरुआती दिनों में जब मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चों को हम बड़ा कर रहे थे। We could not afford to get chicken except maybe once a month or something. और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम चिकन को बार-बार खरीदे। शायद महीने में एक बार हम चिकन लाते थे। And ice cream only when somebody's birthday, that's all. और आइसक्रीम हम केवल तभी खरीद पाते थे जब किसका जन्मदिन हो तो। We could not afford these things. हम इन चीजों को नहीं खरीद पाते थे। But we were very happy. पर हम बहुत खुश थे। And we taught our children, be happy with what little you have. और हमने अपने बच्चों को कहा कि उसी से संतुष्ट रहे, खुश रहे जो आपके पास है। What is the result? उसका परिणाम क्या है? All our children began to trust in Jesus and to follow the Lord. उसका परिणाम यह है कि हमारे सब के सब बच्चे प्रभु पर, यीशु पर भरोसा रखने लगे और प्रभु का अनुसरण करने लगे। And they are all following the Lord today. और आज वे सब प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं। After 35 years. 35 वर्षों के बाद। So you want your children to follow the Lord all their life? और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अपने जीवन भर प्रभु का अनुसरण करें तो teach your children these two verses. अपने बच्चों को ये दो वचन सिखाइए। And you yourself remember these two verses. और आप खुद भी इन दो वचनों को याद रखें। 1 Timothy 6 verse 7 and 8. पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय उसका 7 और 8 वचन। Say to yourself, आप अपने आप से कहिए, I brought nothing into this world, I cannot take anything out when I go. मैं इस संसार में कुछ नहीं लाया हूं और जब इस संसार को छोड़कर जाऊंगा तो कुछ ले नहीं जा सकता। And God has given me food, clothes and a house. और परमेश्वर ने मुझे खाना दिया है, वस्त्र दिए और एक घर दिया है। It may not be the best food or the best clothes or the best house. शायद वो सर्वश्रेष्ठ खाना नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ वस्त्र नहीं होंगे, सर्वश्रेष्ठ घर नहीं होगा। But some food, some clothes, some house. पर कुछ खाना दिया है, कुछ वस्त्र दिए, कुछ घर दिया है। We are happy. हम उसमें खुश हैं। That, my brother, sister, is the greatest testimony you can be as a Christian. और वो मेरे प्रिय भाई और बहनों सबसे बड़ी गवाही है जो एक मसीह के नाते आप हो सकते हो। This simple statement in verse 8, we are content. और 8वां वचन में ये बिल्कुल साधारण सा कथन है जो कहता है हम संतुष्ट करेंगे या हम संतुष्ट रहेंगे। What is the mark of being content? और संतुष्ट होने का चिन्ह क्या है? If you are really content, there will be one characteristic in your life. अगर आप वाकई संतुष्ट हो तो आपके जीवन का में एक गुण होगा। And that is
you will always give thanks in everything. और वो ये है कि आप सब बातों में धन्यवाद दोगे। 1 Thessalonians 5. Please turn to 1 Thessalonians 5. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, कृपया आप निकाले पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय। You children with a Bible, do you know where 1 Thessalonians is? आप सब बच्चे जो बाइबल लेके बैठे हो, क्या आप जानते हो पहला थिस्सलुनीकियों कहाँ है? It's good to know where the books in the New Testament at least are. ये बहुत अच्छा है कि कम से कम हम ये जाने कि नए नियम की पुस्तक कहाँ है। 1 Thessalonians 5, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, verse 18. उसका 18वां वचन। In everything give thanks, because this is God's will for you in Christ. हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Now there may be 100 areas where you don't know what God's will is. अब शायद 100 ऐसे अलग अलग क्षेत्र होंगे जहां आप नहीं जानते कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। Even after so many years in my life, there are some areas where I say, Lord, I still don't know what your will is in this area. मेरे इतने वर्ष प्रभु के साथ भी, इतने वर्षों के बाद भी आज मेरे जीवन के ऐसे कुछ क्षेत्र है जहां मैं नहीं जानता कि प्रभु की इच्छा क्या है। See, just like I'm growing in my age, I'm also growing spiritually. जैसे मैं अपने उम्र में बढ़ता जाता हूं, मैं आत्मिक तौर पर भी बढ़ रहा हूं। So there are still many more things I have to learn in the Christian life. और इसलिए और भी कई चीजें हैं जो मुझे अपने मसीह जीवन में सीखने हैं। I don't understand everything. मैं सब कुछ चीजें से नहीं समझता। I understand most of the things in the Bible, but not everything. मैं बाइबल के अधिकतर चीजों को समझता हूं पर सब चीजों को नहीं। But I know more of the Bible than I knew 65 years ago. पर आज मैं बाइबल को ज्यादा अच्छे से जानता हूं इसके बदले जब मैं 65 वर्षों पहले की तुलना में। So, but one thing I know the Bible says, पर एक चीज जो मैं जानता हूं जो बाइबल बताती है, that in every situation, verse 18, I must give thanks. 18 वचन, हर एक परिस्थिति में मुझे धन्यवाद देना है। Not in some things, कुछ चीजों में नहीं, not in most things, अधिकतर चीजों में भी नहीं, but in everything. बल्कि सब चीजों में। And then it says, this is God's will for you. उसके बाद लिखा है तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। As I said, I don't know what is God's will for me in many areas. और जैसे मैंने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए परमेश्वर की कई क्षेत्रों में क्या इच्छा है, मैं नहीं जानता। Young people say, I don't know what is God's will, whom I should marry. जवान लोग कहेंगे, मैं नहीं जानता परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं नहीं जानता मुझे किससे विवाह करना चाहिए। I don't know what is God's will, what job I should take, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, मुझे कौन सी नौकरी लेनी है, or where I should live, या मुझे कहाँ जीना है, कहाँ रहना है, which college I should go to. किस कॉलेज में मुझे जाना है। So many things in the world, we don't know God's will. ऐसे कई चीजें हैं संसार में जहां हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। I also say, I don't know God's will in some areas. मैं भी ये कहता हूं कि मैं कुछ क्षेत्रों में परमेश्वर की इच्छा नहीं जानता, But I know God's will in one area, पर मैं परमेश्वर की इच्छा एक क्षेत्र में जानता हूं। according to this verse. इस वचन के अनुसार It says here, this is God's will for you, verse 18. यहां लिखा है कि ये तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। Verse 18. 18 वचन, What is that? वो इच्छा क्या है? What is God's will for you? परमेश्वर की आपके लिए क्या इच्छा है? At least in one area. कम से कम एक क्षेत्र में। In every situation, give thanks. सब परिस्थितियों में धन्यवाद दो। That I have learned slowly. वो मैंने धीरे धीरे सीखा है। In the early days of my Christian life, something I would complain. मेरे मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में कुछ बातों के बारे में मैं शिकायत करता था, That has gone from my life. वो मेरे जीवन से जा चुका है। I can give thanks when I'm healthy. I can give thanks when I'm sick. मैं जब स्वस्थ हूं मैं धन्यवाद दे सकता हूं, जब मैं बीमार हूं तब मैं धन्यवाद दे सकता हूं। Because I have found God teaches me something even when I'm sick. क्योंकि मैंने पाया है कि परमेश्वर मुझे कुछ चीजें सिखाता है तब भी जब मैं बीमार हूं। And when I'm sick in some way, I can understand the suffering of other people who are sick. और जब मैं किसी रीति से बीमार हो जाता हूं तो मैं दूसरों के पीड़ा को समझ पाता हूं जो खुद बीमार है। So, for example, when you get sick, उदाहरण के तौर पर जब आप बीमार होते हो, you say, how can I give thanks for this? आप कहते हो कि मैं कैसे इसके लिए धन्यवाद दे सकता हूं। I cannot give thanks for the sickness. मैं उस किसी बीमारी के लिए धन्यवाद नहीं दे सकता। But Lord,
I can thank you for what I'm learning in this sickness. पर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद दे सकता हूं कि इस बीमारी में मैं क्या सीख रहा हूं. Can you say that? क्या आप ये कह सकते हो? Because there are so many people in the world who are sick. क्योंकि इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो बीमार हैं. So many believers who are sick. ऐसे कई विश्वासी हैं जो बीमार हैं. How can you understand what they are going through if you yourself never get sick? आप कैसे समझ सकते हो कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं अगर आप खुद कभी बीमार नहीं होते तो. But when you get sick and you suffer, then you say, Lord, now I understand what those other believers are going through. पर जब आप बीमार होते हो, जब आप पीड़ा को सहते हो, तो आप कहते हो प्रभु आज मैं समझता हूं कि वो अन्य विश्वासी किस चीज से जूझ रहे हैं. So thank you, Lord. In the sickness also, you're teaching me something. और इसलिए धन्यवाद प्रभु कि इस बीमारी में भी तू मुझे कुछ सिखा रहा है. That I can encourage that person who is sick. कि मैं उस व्यक्ति का प्रोत्साहन कर सकूं जो बीमार है. And I can give thanks to you and show the devil that I don't thank God only for health, I thank God for sickness also. और मैं तेरा धन्यवाद करके शैतान को ये दिखा सकूं कि मैं तेरा धन्यवाद केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं करता, बल्कि बीमारी के बीच भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं. Now I want to show you the example of a very godly man in the Old Testament. अब मैं आपको पुराने नियम के एक बड़े ही ईश्वरीय व्यक्ति का उदाहरण दिखाना चाहता हूं. Go to the book of Job, which is in the middle of your Bible. और आप अय्यूब की पुस्तक को निकालें जो आपके बाइबल के बिल्कुल बीच में है. That is before Psalms and Proverbs. और भजन संहिता और नीति वचन के बिल्कुल पहले ही आता है. Book of Job. अय्यूब की पुस्तक. Job chapter 1, he went through many sufferings. अय्यूब के पहले अध्याय में अय्यूब ने कई पीड़ाओं को सहा. But he gave thanks. पर उसने धन्यवाद दिया. You read, when you get time, not now, read Job chapter 1. अब नहीं, पर जब आपको समय मिलेगा आप अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय को पढ़िए. You know what he said? क्या आप जानते हो उसने क्या कहा? He lost all his property and all his 10 children in one day. उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति और अपने सब के सब 10 बच्चों को एक ही दिन में खो दिया. What a terrible suffering that is. क्या ही भयानक ये पीड़ा है. I've never in my life heard anybody who suffered like that. मैंने अपने जीवन भर में कभी किसी के बारे में नहीं सुना जिसने ऐसे पीड़ा को सहा है. And you know what Job said? और क्या आप जानते हो अय्यूब ने क्या कहा? It says in verse 20, Job 1:20, he worshipped God. अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 20 वचन कहता है कि उसने परमेश्वर की आराधना की. And see what he said. और देखिए उसने क्या कहा. Exactly what we read just now in 1 Timothy 6. उसने वही कहा जो बिल्कुल अभी हमने पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में पढ़ा. 1 Timothy 6 was not available to Job in his time. पहला तीमुथियुस 6 अध्याय अय्यूब को उसके समय में उपलब्ध नहीं था. He did not have a Bible. उसके पास तो बाइबल नहीं थी. But he said the same words that Paul said in 1 Timothy 6. पर उसने उन्हीं शब्दों को कहा जो पौलुस ने पहले तीमुथियुस के 6 अध्याय में कहे. When I came into the world, I had nothing, verse 21. 21 वचन में वो कहता है जब मैं संसार में आया मेरे पास कुछ नहीं था. When I leave the world, I'll have nothing. जब मैं संसार को छोड़ के जाता हूं मेरे पास कुछ नहीं होगा. You say, hey, that is written 1 Timothy 6. Job, how did you know that? और आप कहोगे कि अरे ये तो पहले तीमुथियुस के 6 अध्याय में लिखा है. अय्यूब तुम कैसे इसको जानते हो? God taught him that even though he didn't have a Bible. परमेश्वर ने उसे वो सिखाया जबकि उसके पास बाइबल भी नहीं था. So what did he say? उसने क्या कहा? Verse 21, the Lord gave, the Lord has taken away. Praise the Lord. 21 वचन यहोवा ही ने लिया, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया. यहोवा का नाम धन्य है. He did not have a Bible. उसके पास बाइबल नहीं था. He did not have special meetings like you're having now. उसके पास विशेष सभाएं नहीं थी जैसे अब आपकी चल रही है. But he still gave thanks. पर उसके बावजूद उसने धन्यवाद दिया. That is why God could boast about him to Satan. इसी वजह से अय्यूब जो है परमेश्वर जो है वो अय्यूब के बारे में अभिमान कर पाया शैतान के सामने. Chapter 1 verse 8. पहला अध्याय उसके 8वें वचन में The Lord said to Satan, यहोवा ने प्रभु ने शैतान से पूछा कहा, have you seen my servant Job? There's nobody like him in the whole world, a blameless man. क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके तुल्य पूरे संसार में कोई सीधा नहीं है. Why? क्यों? Because he did not have a spirit of complaining. क्योंकि उसके अंदर शिकायत करने की आत्मा नहीं थी.